जय हिंद साथियों। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अर्थात हम पूरे दिल्ली की बात करें तो पूरे दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अर्थात गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इनका जो रिक्रूटमेंट कराया जाता है वो सेंट्रल लेवल पर होता है। तो जितने भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत वैकेंसी होती है, चाहे हम सीआईएसएफ की बात करें, चाहे हम बीएसएफ की बात करें, चाहे हम आईटीबीपी की बात करें या फिर सीआरपीएफ की बात करें, तो सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस की वैकेंसी एसएससी ही कंडक्ट कराती है। इसमें बहुत ही बम्पर वैकेंसी आती है एसएससी जीडी के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत वैकेंसी आती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। तो ये वैकेंसी भी पूरे सेंट्रल लेवल की होती है। तो आप किसी भी स्टेट से आते हैं इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी स्टेट को समान वरीयता इसमें दी जाती है। ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी दिल्ली की है अर्थात दिल्ली पुलिस लिखा है तो इसमें केवल दिल्ली वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। जिस तरीके से हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस होता है तो उसी तरीके से ये रिक्रूटमेंट भी होती है। इनका भी पे लेवल सेम ही रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका ऑलरेडी अप्लाई डेट भी आ चुका है। इसके क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो वो आप अभी से बनवा लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की भी एक लिमिट होती है। उसमें नोटिफिकेशन में दिया गया होता है कि हम इस डेट तक डॉक्यूमेंट मान्य करेंगे, वैलिड करेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाते हैं। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है मैं शेयर करता रहता हूं। इसका सिलेबस मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, तो पीडीएफ के रूप में आप वहां पर पा जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022। तो सबसे पहले हम इसमें बात करें टोटल पोस्ट की, तो यहाँ पर टोटल 7000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी होनी है। क्योंकि पिछली बार लगभग 5000 तक वैकेंसी आई थी, तो इस बार ज़्यादा ही वैकेंसीज आएंगी। तो 7000 प्लस इसमें वैकेंसी होनी है। डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि कितनी एग्जैक्ट वैकेंसी आई है। उसके बाद यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल का लगभग यहाँ पर 5000 तक वैकेंसी हो सकती है। उसके बाद फीमेल की बात करें तो फीमेल का भी लगभग 2000 तक वैकेंसी हो सकती है। फीमेल को इसमें अच्छा मौका दिया जाता है, तो फीमेल के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। और यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, इसमें क्वालिफिकेशन सिंपल सा 12th पास मांगा है। अगर आप सिंपल सा 12th पास है तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें अदर कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, इसका एज लिमिट जो रहेगा वो इसका एज लिमिट 18 से 25 ईयर के बीच होता है। तो इसका एज लिमिट 18 से 25 ईयर के बीच होगा। और SC ST कैंडिडेट को 5 साल और OBC को यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद इसका एज लिमिट जो काउंट होगा वो 1/1/2023 तक काउंट होगा। अर्थात अगर आप इस डेट तक 18 साल के हो जाते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद इसमें सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। स्टार्टिंग की बात करें तो लगभग 35,000 प्लस इस सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिल जाती है। उसके बाद जैसे लेवल बढ़ता है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट भी मिलेगा। तो सैलरी इसमें अच्छी खासी मिल जाती है। स्टेट पुलिस से ज़्यादा ही सैलरी इसमें मिलती है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो 2 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप एसएससी का ऑफिशियल कैलेंडर देख सकते हैं। एसएससी के कैलेंडर में बिल्कुल डेट अनाउंस कर दिया गया है कि किस डेट को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो 2 मार्च का इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि 1-2 दिन कम ज़्यादा हो सकता है, 1 हफ्ता भी कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर एसएससी को कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ टेक्निकल इशू आया तो वो जो है थोड़ा सा डेट एक्सटेंड भी कर सकते हैं। किंतु ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का आप लोगों को अंतर देखने को मिलेगा। अगर इसमें 2 मार्च बताया गया है तो 15 मार्च से पहले या फिर 10 मार्च से पहले 100% आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो ये आप लोग श्योर रहिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि आपने तो 2 मार्च बताया था किंतु वैकेंसी नहीं आई। तो 2 मार्च से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट 31 अप्रैल रहने वाला है। और इसका एग्जाम डेट भी आ चुका है। तो एग्जाम इसका अप्रैल या मई में होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी तैयारी कीजिएगा। अभी मैं एग्जाम पैटर्न भी आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपये लगेगा। बाकी यहाँ पर फीमेल के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। SC ST के लिए भी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पर हम PST की बात कर लेते हैं फिजिकल का। अभी मैं आप लोगों को CBT फर्स्ट एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ।
तो फिजिकल की बात करें तो इसमें जो जनरल हाइट मांगता है मेल कैंडिडेट का वो 170 सेंटीमीटर मांगता है। यहाँ पर हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट का तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए सभी कैंडिडेट का। उसके बाद एसटी कैंडिडेट का यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है तो उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 76 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल का तो फीमेल का यहाँ पर जनरल सा हाइट जो मांगता है वो 157 सेंटीमीटर मांगता है और यहाँ पर एसटी वालों को 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। इनकी हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात हमने नोट किया है कि मेल कैंडिडेट के पास डीएल होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए फीमेल के लिए नहीं, ओनली मेल के लिए। हालांकि ये तो मांगते हैं पीएसटी के टाइम, फिजिकल के टाइम जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद मांगेंगे। किंतु फ्रेंड्स अभी से आप बनवा लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो होती है वो इसमें एक डेट लगा दिया जाता है कि ये डेट जो होगा, जैसे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 मार्च तक होगा तो इसका डेट लगा सकते हैं कि 31 मार्च तक आपका डीएल इशू होना चाहिए। तो अभी से आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो 31 मार्च तक बन के आ जाएगा। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हम एग्जाम के बाद देंगे, एग्जाम के बाद बनवा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें डेट बताया रहेगा कि 31 मार्च के बाद अगर इशू रहेगा तो वो वैलिड नहीं होगा। सो इसलिए अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी से अप्लाई कर दीजिए। और ये लर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपका प्रॉपर डीएल होना चाहिए। और यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिएगा एलएमवी का बनवाइएगा, यहाँ पर जो है वो हीवी का नहीं रहेगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए हीवी का नहीं रहेगा, एलएमवी का चलेगा। तो ये आप बनवा लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं पीईटी की, अर्थात फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो सेकंड स्टेज में क्या होगा। तो मेल की बात करें तो मेल का यहाँ पर 1600 मीटर की रनिंग होगी, 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा यहाँ पर 14 फीट का। उसके बाद हाई जंप होगा 3 फीट का। उसके बाद हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का रेस होगा 1600 मीटर का, 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा 10 फीट का और हाई जंप होगा 2.5 फीट का। यहाँ पर देखिए हाई जंप अभी क्लियर नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, किंतु ये क्लियर है रेस एंड लॉन्ग जंप। तो ये आपका पीएसटी हो गया अर्थात फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि सबसे पहला स्टेज आपका यही होगा, इसी में आपको कंपटीशन क्लियर करना होगा। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में जो आपका फर्स्ट स्टेज होगा, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड सभी का आएगा, आप ये ना समझिए कि परसेंटेज के बेस पर होगा, सभी का एडमिट कार्ड आएगा, सभी को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और टोटल यहाँ पर 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जनरल अवेयरनेस अर्थात जनरल नॉलेज के यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अर्थात मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो यही सिंपल सा इसका एग्जाम पैटर्न रहा, हमने आपको सारा प्रोसेस बता दिया। अगर आप एग्जाम को क्लियर कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देन उसके बाद आपका पीएसटी होगा, यहाँ पर पीएसटी हमने आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन क्या है आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बनवा लीजिए, और कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि मार्कशीट वगैरह तो आपके पास होगा ही, इसमें एक कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइएगा। हालांकि बहुत सारे स्टेट का भी चल जाता है, किंतु उसमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी कास्ट ऐसी है जो सेंट्रल में ओबीसी मानी जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका यहाँ पर सेंट्रल का बनवा लीजिए, अभी आपके पास मौका है, आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइएगा। तो आई होप आप लोग बनवा लिए होंगे। बाकी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।